नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। गौग्रास रथ श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन समिति रायसिंह नगर के अध्यक्ष प्राणनाथ बिला, सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष रणवीर कुमार, सदस्य माधव दास, अनिल कुमार, भीम अरोड़ा, हरिकिशन, प्रमोद कुमार, उप प्रधान नंदलाल, मैनेजर नंदराम के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। प्राणनाथ बिला ने कहा कि राज्य सरकार से हमारी एक ही अपील है कि जो गौशाला में अनुदान आ रहे हैं उसे टाइम पर दिया जाए। वहीं माधव दास जी ने बताया कि इस कल्याण भूमि गौ सदन समिति में गौ माता व उससे संबंधित हर प्रकार की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर साल 72 लाख कोष के लगभग सरकार द्वारा लागत दी जाती है। एमपी निहाल चंद मेघवाल द्वारा यहां शेड का निर्माण कार्य हो चुका है। गौ माता सदन समिति में यही समय पर अनुदान न आने की समस्या को लेकर कमेटी के सदस्यों ने सरकार से 1 साल के अनुदान को लेकर की मांग। गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है। वहीं रायसिंह नगर से बहुत शानदार सहयोग मिल रहा है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने की प्राणनाथ बिला व शहर की जनता से गौग्रास रथ श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन समिति रायसिंह नगर में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ रायसिंह नगर गौ सेवा समिति कल्याण भूमि भी साथ में इसके। तो हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष है प्राणनाथ जी बिला, माधव दास जी और नंदराम जी, इनके बारे में हमने पूरी रायसिंह ग्रामीण क्षेत्र से एरिया में सर्वे के पूछा है कि इनका जो सहयोग है गौशाला के अंदर बहुत बड़ा है। इनका नाम भी बहुत अच्छा है कि ये बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये गौशाला किस तरह से चल रही है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है प्रधान जी। नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। प्राणनाथ बिला, रायसिंह नगर जी। सियाराम केमिकल वर्कर्स, फैक्ट्री अगरबत्ती की। तो प्रधान जी, आपको गौशाला के अंदर कितना टाइम होगा प्रधान बने हुए? 2 साल। 2 साल। तो मैं आपकी गौशाला का नाम जानना चाहता हूँ। कल्याण भूमि जी। गौ सेवा सदन समिति रायसिंह नगर। जी। तो प्रधान जी, आपके 2 साल में कितना अच्छा विकास कार्य करवाया आपने? यहाँ पर जो भी काम किए हैं जी। वो सही किए हैं। सभी सहयोग से, सभी मेंबरों से मिलके काम अच्छा हुआ है। जी। मतलब यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? यहाँ पर 14 वर्कर। तो वो किस तरह से गौवंश की देख रेख करते हैं? यहाँ पे सुबह 6 आदमी दाना डालने के आते हैं सुबह 5 बजे। जी। वो सभी पशुओं को तूड़ी दाना डाल के जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर बाबा जी हैं और डेली पानी खाले वगैरह सब चेक करते हैं और सबको चाय पानी भी पिलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे मैनेजर साहब है नंदराम जी, उनसे भी मैं खास बातचीत करूंगा। नंदराम जी, हमारे चैनल में भी आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। तो नंदराम जी, आपका कितना कार्यकाल का टाइम होगा आपका? वो हो गया 17 साल। 17 साल में आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हाँ, विकास करे तो शेड बने हैं, सभी मेरे सामने बने हैं टोटल। जी। और अच्छा काम हुआ है। तो यहाँ पे कुल टोटल कितने गौवंश है? 750 गोवंश है। कागजों के अंदर कितने? 750 ही है। 750 ही है। तो सरकार द्वारा कितना अनुदान आ रहा है इसका? 72 लाख के लगभग। और ग्रामीण से और बाजार से 35 लाख रुपए आ जाते हैं। और कोई बड़ा भामाशाह? भामाशाह का यह है, जैसे कोई चीज बनानी हो तो उनसे। तो उन भामाशाह का आप नाम बताएं। नाम तो है जी, सुनील जी है। सुनील जी आगे क्या लगाते हैं? नई मंडी में है। सुनील जी पटवारी है भाई। अच्छा जी, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। हाँ, क्या दिया उन्होंने? बाजार का भी बहुत अच्छा सहयोग है। जैसे तूड़ी का सेट बनाना है तो और बनाना है तो बड़ा चंदा लेकर आते हैं, तो वो उनका जन सहयोग चलता है। तो बाकी बाजार का भी जन सहयोग पूरा है। आपके गौशाला के अंदर क्या क्या साधन है? साधन ट्रैक्टर है, 2 ट्रैक्टर है, 1 वैन है और 4 रिक्शे है। वैन है या पिकअप डाला है? पिकअप डाला ही है वाले। जी। और 2 रिक्शे ई रिक्शे है, 4 दूसरा रिक्शे है। दानी किया या परचेज किए हुए हैं? वो परचेज में ही है, जैसे जन सहयोग से है तो जन सहयोग से जी परचेज किया। एक भामाशाह आता है ना कि ये मेरा है, वो चीज नहीं, वो नहीं है, जन सहयोग से ही है। जन सहयोग से ही है। तो आपके यहाँ पे गोवंश जो छोड़ने आते हैं बाहर से, उसकी क्या रसीद काटते हो? उसका तो वो मिनिमम तो 1100 कोई 2100 कटाते हैं, वो तो अपने ऊपर ही है जी। जी। वैसे कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर।
अपने वर्तमान में और भूतपूर्व एमएलए और सांसद निहाल चंद जी मेघवाल और पार्षद द्वारा कोई सहयोग मिला? हाँ जी, निहालचंद जी द्वारा मिला। क्या मिला था? वो अपने बैठने के लिए शेड मिला था। बैठने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कल्याण भूमि में? हाँ, कल्याण भूमि के लिए। गौशाला में क्या मिला? गौशाला के अंदर वो शेड बनाया था एक। और मंत्री अपने बलवीर जी ने, सोना जी ने, सोन जी ने? उनका नहीं है जी, किसी का सहयोग नहीं हाँ है। जी। तो आपकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे गौशाला होने की बजाय एक कल्याण भूमि भी है, वो भी गौशाला के अंदर आती है। तो नंदराम जी, यहाँ पे जो कल्याण भूमि है उसमें क्या रसीद काटते हो आप? वैसे 3,000 की रसीद है, कोई गरीब आ जाए तो उसको कम पैसे में काटी जाती है वैसे। अच्छा अच्छा। और चलो धन्यवाद। मैं आपसे भी बात करूं हमारे माधव दास जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। तो सर आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को जी सेवा करते हुए 2.5 साल हो गए हैं जी। सेवा कर रहा हूँ मन लगा कर। आपके 2.5 सालों में आपने अच्छे विकास कार्य क्या करवाए? विकास कार्य खूब किए हैं। सभी जन सहयोग से ये ई रिक्शा लेके आए हैं, पिकअप लेके आए हैं, एक ट्रैक्टर लेके आए हैं। यहाँ का जो सफाई का कार्य है वो भी करवा रहे हैं, खूब दिल लगाकर। पार्कों में काम करवा रहे हैं। बचे कुछ कोई ऐसे काम है जो नहीं हो रहे थे वो भी करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। जैसे हमारा मन लगा रहेगा और सफाई भी होती रहेगी। डॉक्टर की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? डॉक्टर हमारे एक है जी, विजयपाल जी हैं। वेटनरी है? हाँ जी, आते हैं वो हमारे पास, सेवा कर जाते हैं। तो उनसे बड़ा सहयोग मिलता है हमें। हाथों हाथ बुलाते हैं, हाथों हाथ आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कभी बाहर चल जाते हैं तो अलग बात है, वैसे आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माधवदास जी, जनता ने कहा था कि हमारे जो गौशाला और कल्याण भूमि के अंदर जो सबसे बड़े पद भी है और कार्य करते हो स्ट्रिक्टली माधवदास जी है। जनता से सुना था और आज मैंने देखा भी है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली हो, बात कहाँ कर रहे हो, काम ध्यान कहाँ है। तो ये क्या क्या कारण है क्या इसका? देखो ऐसा है कि अगर अपने सेवा करनी है तो दिल लगा के करनी है तो सर तो ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर अपने ध्यान ही नहीं रखेंगे तो सेवा का कोई फायदा नहीं है, यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं होता। अगर अपने करेंगे तो अपना नाम वहां से बाजार से आएगा, वरना कहीं से नाम नहीं आएगा। तो अपने तो मन लगा के करने, सेवा करने वाले आदमी हैं, आगे भी ऐसे करते रहेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। तो माधवदास जी, मेरे चैनल के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जिसमें सीएम भजन लाल जी शर्मा भी ये मानो आपको देख रहे। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी गौशाला के लिए किस चीज की मांग करना चाहते हो? मैं तो मांग करता हूँ जो इसको आने जाने में जो हमें दिक्कत हो रही है किसी चीज के लिए, जैसे अनुदान नहीं आ रहा है, अनुदान समय पर मिल जाए हमें, अनुदान हमें साल का दिया जाए तो बड़ी खुशी की बात है, जिससे हमारा कार्यक्रम चलता रहे सही ढंग से। और आगे की ये है कि कोई विकास करने, जैसे सड़कों के हैं, थोड़ा सा विकास अंदर हो जाए, शेड बनने वाले हैं वो हो जाए। हमारे क्या है कि कल्याण भूमि में खुडियां टूटी हुई हैं, तो उसका विकास हो जाए तो काम चलता रहे। तो इसी प्रकार लोग खुश रहे तो हमारे को आगे से जन सहयोग मिलता रहेगा। और लोगों जैसे जैसे लोग देखेंगे वैसे वैसे हमारी प्रशंसा करेंगे गौशाला की कि ये सबसे बढ़िया गौशाला है, ऐसी होनी भी चाहिए। तो हम इससे खुश हैं जनता से। तो आपकी क्या मांग है नंदराम जी? हमारी तो मांग यही है, मान लो ये अनुदान मान लो साल का मिल जाए और गौशाला के लिए जमीन मिल जाए। तो प्रधान जी, आप क्या मांग करना चाहते हो? मांग यही है। बात करना चाहूंगा तहसील अध्यक्ष, जो कि हमारे माधवदास जी बंदे को अगर आपको तहसील अध्यक्ष बना दिया जाए तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो ऐसा है, मेरे से ये कार्यभार नहीं संभाला जाएगा। हकीकत में तो ये बात है। संभाल सकते हो आप? संभालने को तो ऐसा है, जैसे हो रहा है वैसे कर ही तो रहे हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब तो कर ही रहे हैं। जैसे लोग खुश होंगे हम भी खुश हैं उसके बीच में अंदर। चलो धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को 10 मिनट दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे पास आप आए हो, जो हमारी समस्या का समाधान होगा, आप हमारी जन सुनाई करोगे। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, और ऐसा ही सहयोग चलता रहे तो बड़ी खुशी की बात है जी। बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इनका कहना है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि गौशाला के लिए भूमि कम है और 1 साल का अनुदान किया जाए और छोटे गोवंश की 50 रुपए और बड़े गोवंश की 100 रुपए की जाए, क्योंकि ये फंड आएगा तो गोवंश की अच्छे से देख रेख हो पाएगी। क्योंकि जो पैसा अनुदान आ रहा है वो टाइम पे आ नहीं रहा है। और मैं, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, भामाशाह देख रहे हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि बढ़ चढ़ के यहाँ पे भामाशाह आए और गौशाला के अंदर
सहयोग करें। तब तक बने रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा से होगी सुनील खिच्ची के साथ बनवारी जोड़ की रिपोर्ट। धन्यवाद।